अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस सबा नवाज़। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेट 48। हम चैप्टर 10 पढ़ रहे हैं। प्लैनेट्स के बारे में हम पढ़ रहे थे और हम 5 प्लैनेट्स डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे 6वें प्लैनेट्स के बारे में, जो कि है सैटर्न। इन मैनी वेज सैटर्न इज सिमिलर टू द जुपिटर एंड द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सिस्टम, सोलर सिस्टम। ये जो है सैटर्न प्लैनेट, ये जुपिटर जैसे हमने कल पढ़ा था कि सबसे बड़ा प्लैनेट है 5वें नंबर पर है सबसे बड़ा, पर सेकंड लार्जेस्ट जो है वो सैटर्न कहलाता है। ठीक है, इसीलिए ये जुपिटर से मिलता है, सिमिलर है। सैटर्न इज़ लेस डेंस प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। मतलब सैटर्न जो है बहुत हल्का प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। लाइक जुपिटर, सैटर्न इज़ वाइडर इन द मिडल एंड नैरो नियर इट्स टॉप एंड बॉटम। तो इसका मतलब है कि ये जो बीच का हिस्सा है ये इसका चौड़ा है, बाकी ये जो ऊपर सर और नीचे का हिस्सा है बॉटम और टॉप का, ये थोड़ा जो है नैरो, पतला है। मिडल में से ये चौड़ा है। ठीक है। सैटर्न इज़ मोस्ट वेल नॉन फॉर इट्स रिंग। ज़्यादातर सैटर्न अपने रिंग की वजह से जाना जाता है, रिंग प्लैनेट। ठीक है। द रिंग्स आर स्प्लिट इनटू कैटेगरीज रेंजिंग फ्रॉम ए टू रिंग जी। अब रिंग को अलग अलग कैटेगरीज दी गई हैं और अलग अलग नाम दिए गए हैं। ये सिर्फ एक रिंग नहीं है, ये अलग अलग रिंग्स हैं और ये रिंग ए से लेकर रिंग जी तक जो है जाती हैं। The rings are not solid but are rather made up of particles of ice, dust and rocks. अब ये जो रिंग्स है ये किसी सॉलिड चीज़ की नहीं बनी हुई। ठीक है, ये किस चीज़ की बनी हुई है? ये बर्फ़ या फिर मिट्टी और या फिर रॉक के पार्टिकल्स जो हैं इनके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, जिसकी वजह से ये रिंग बन रही हैं। Saturn has 53 confirmed moon and 9 still need confirmation. 53 मून हैं इसके पास जो कि कंफर्म है, 9 जो है अभी कंफर्म नहीं है कि वो मून्स हैं या नहीं है। द वेल नॉन ऑफ द सैटर्न मून इज़ टाइटन। टाइटन जो भी पढ़ेंगे आप इसको, ये साइंस की लैंग्वेज है। जो नाम है सबसे ज़्यादा जाना जाता है सैटर्न का मून, वो है टाइटन। हम पिछले जो है मून्स के बारे में पढ़ के आ चुके हैं आप, जिसमें से हमें जुपिटर का और अर्थ का और इन सब के नाम एक एक दो दो बताए गए हैं, जो कि याद करने की ज़रूरत है, जो कि MCQs में आ सकते हैं। इट इज़ द मोस्ट सेकेंड लार्जेस्ट मून इन द सोलर सिस्टम नेक्स्ट टू जुपिटर्स गैनेमीड। अब गैनेमीड के बारे में, गायनामीड जो भी है ये, इसके बारे में हमने पहले पढ़ा था और कह रहे हैं कि वो सबसे बड़ा मून था। सेकंड नंबर पे जो है ये वाला मून आता है। और आपको पता है मार्स जहाँ हमने पढ़ा था उसका हमने पढ़ा था कि लावा बहुत बड़ा होता है, उसमें सबसे बड़ा लावा है, वो भी MCQs में आ सकता है। ठीक है, तो जुपिटर के पास इस प्लैनेट का जो है मून सबसे ज़्यादा बड़ा है, सेकंड नंबर पे। टाइटन इज़ द लार्जर देन द प्लैनेट मरकरी। और ये इतना बड़ा प्लैनेट है कि ये जो हमारा पहला प्लैनेट है जो कि सूरज के पास आता है, मरकरी, उससे बड़ा इसका मून है। ठीक है, टाइटन जो है प्लैनेट नहीं है, ये मून है सैटर्न का। और ये किससे ज़्यादा बड़ा है? ये मरकरी जो हमारा फर्स्ट प्लैनेट था उससे ज़्यादा बड़ा है मून। ठीक है, अगला है हमारे पास यूरेनस। यूरेनस क्या है? लाइक जुपिटर एंड सैटर्न, यूरेनस इज़ ऑल्सो अ गैस जायंट। जायंट मतलब आपको बताया है मैंने काफ़ी बार अपनी वीडियोस में कि जायंट मतलब होता है बहुत बड़ा, जाइगेंटिक भी बोलते हैं जिसको। अब क्या कह रहे हैं, यूरेनस जो है जब जुपिटर और सैटर्न की तरह गैस का बना हुआ है। सही है, बाकी सारे प्लैनेट हमने पढ़े थे वो थोड़े बहुत टेरेस्ट्रियल थे, उनमें कहीं ना कहीं ज़मीन थी, पर जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस इन सब में सिर्फ गैस पाई जाती है। बट यूरेनस इज़ लिटिल डिफरेंट, थोड़ा सा मुख्तलिफ है इन लोगों से। कैसे? इन प्लैनेट से। अनलाइक ऑल द अदर प्लैनेट्स एंड द मोस्ट ऑफ द मून्स इन आवर सोलर सिस्टम, यूरेनस स्पिन्स ऑन इट्स साइड। ठीक है, कह रहे हैं कि बाकी की तरह नहीं, बाकी जो है अपने अपने ऑर्बिट में घूमते हैं सारे प्लैनेट्स, यूरेनस अपने साइड पे घूमता है। मतलब ये कि यूरेनस अपने मिदार पे ही घूमता है, अपनी जगह पे मिदार पे घूमता है। यूरेनस इज़ एन एक्सट्रीमली कोल्ड प्लैनेट। बहुत ठंडा प्लैनेट है ये, क्योंकि गैस वगैरह है और सूरज से दूर है, 7वें नंबर पे है तो थोड़ा दूर है, तो ये ठंडा प्लैनेट है। यूरेनस इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड प्लैनेट, ये बहुत ठंडा प्लैनेट है क्योंकि ये जो है गैस भी है इसमें, और दूसरा जो है ये सूरज से ज़्यादा दूर है, 7वें नंबर पे आता है। और अब जो आएंगे नेपच्यून, यूरेनस वगैरह के सारे प्लैनेट्स ठंडे ही होंगे जो दूर हैं सूरज से। इट हैज़ बिन कॉल्ड द आइस जायंट। इसको आइस जायंट भी कहा जाता है, मतलब बर्फ़ का बड़ा सी चीज़, आइस जायंट। यूरेनस इज़ ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू द प्लैनेट नेपच्यून। ज़्यादा से ज़्यादा ये नीचे अब जो अगला पढ़ेंगे नेपच्यून प्लैनेट, उससे मिलता है यूरेनस। यूरेनस हैज़ 27 मून। यूरेनस के पास 27 मून है। 5 ऑफ दीज मून्स आर लार्ज एंड द रेस्ट आर स्मॉल।
जिनमें से 5 मून बड़े हैं, बाकी सारे जो है छोटे हैं। द लार्जेस्ट मून इज़ टाइटेनिया। अब हमने जो पहले पढ़ा था सैटर्न, उसका टाइटन था, इसका क्या है, टाइटेनिया। ये नाम याद रख लें आप। अगला हमारे पास टॉपिक है, अगला है प्लैनेट आखिरी, नेपच्यून। नेपच्यून इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ द 4 गैस जायंट इन आवर सोलर सिस्टम। अब हम पिछले 3 पढ़ के आए हैं, उससे जो है ये सबसे ज़्यादा छोटा है नेपच्यून। अब ये देखें 8वें नंबर पर है, दूर है। इसका ये मतलब नहीं है कि पहला दूसरा तीसरा सीक्वेंस है, एक छोटा फिर बड़ा, ऐसे नहीं है, ठीक है। जुपिटर सबसे ज़्यादा बड़ा है, पर नेपच्यून आखिरी नंबर पे आता है, पर है सबसे छोटा, ठीक है। नेपच्यून इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ 4, किन 4 से छोटा है, जो कि गैस जायंट है उनसे छोटा है। वैसे सबसे छोटा मरकरी है, जो सूरज के पास है, पहला प्लैनेट। नॉट मच एज नॉन एज द नेपच्यून अंटिल इट इज़ विजिटेड बाय द एयरक्राफ्ट स्पेसक्राफ्ट वोयेगर 2, ठीक है। एक स्पेसक्राफ्ट गया था नेपच्यून में, जो विज़िट किया गया था। जैसे कि हमने देखा था मून पे भी स्पेसक्राफ्ट किया था, और जो है एस्ट्रोनॉट्स वगैरह ने उसे सर्च किया था, वैसे यहाँ पे भी स्पेसक्राफ्ट गया था। नेपच्यून इज़ अ वेरी विंडी प्लेस। विंड मतलब हवा, विंडी मतलब इस प्लैनेट पे बहुत तेज़ और बहुत ज़्यादा हवा चलती है। नो अदर प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम हैड विंड दैट आर एज स्ट्रॉन्ग एज नेपच्यून्स। किसी भी बाकी सोलर सिस्टम में, बाकी किसी भी जो है इसमें प्लैनेट्स में इतनी तेज़ हवा नहीं चलती जितनी नेपच्यून में होती है। नेपच्यून हैज़ 6 रिंग विच सर्कल द प्लैनेट। अब जो है हमें पिछले जो है प्लैनेट की तो रिंग्स दिखाई गई थी, इसकी कोई प्लैनेट्स की रिंग नहीं दिखाई। तो कह रहे हैं कि नेपच्यून के पास भी 6 रिंग्स हैं, जो कि इस पूरे प्लैनेट को सर्कल किए हुए हैं। नेपच्यून हैज़ 30 मून दैट वी नो ऑफ बिकॉज नेपच्यून इज़ सो फॉर अवे। नेपच्यून के पास 13 चांद हैं। फॉर अवे इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सी एनी ऑफ दिस। और उनके बारे में भी हम अभी इसलिए जानते हैं कि इतने ही जानते हैं कि उसके पास 13 चांद हैं, और बाकी डिफ़िकल्ट है हमें वो देखने में, क्योंकि नेपच्यून बहुत दूर है, और दूसरी बात ये कि वो बहुत ठंडा प्लैनेट है। तो वहाँ पे जाना रिस्की बात है, ज़ाहिर सी बात है, ख़तरे से खाली नहीं है। जब उस प्लैनेट में हवाएं इतनी चलती हैं, जब कोई भी चला जाएगा, अगर एयरक्राफ्ट भी गया है और उनको उड़ा के उस हवा ने फेंक दिया, तो वो सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं, ज़ाहिर सी बात है, जो भी वहाँ जाते हैं। मेटेरॉइड्स, स्टीरॉइड्स एंड कॉमेट्स, इसके बारे में मेरे ख्याल से मैंने आपको पहली वीडियो में भी इनकी इंट्रोडक्शन वगैरह दी थी, अच्छे से दी थी, पिक्चर्स के साथ दी थी। आप पहली वीडियो देख कर आए होंगे तो बहुत बेहतर, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। Meteoroids are rocky, stony, and metallic debris in space revolving in a variety of orbits around the sun and a variety of speed. अब कह रहे हैं कि मेटेरॉइड्स रॉक, पत्थर वगैरह, मेटेलिक चीज़ों से बने हो सकते हैं, मतलब बहुत सख्त होते हैं, ये इन चीज़ों से बने होते हैं। और इनकी वैरायटी ऑफ ऑर्बिट्स हैं, मतलब जैसे हमारी दुनिया एक ही चक्कर, एक ही मतलब के पाथ पे घूमती है, ये उस तरह नहीं घूमते हैं। ये अलग अलग पाथ्स पे अपने अलग अलग डायरेक्शन, अपनी अलग ही जगह में घूमते हैं, अलग ही पाथ में घूमते हैं, और अलग अलग स्पीड के साथ घूमते हैं, ठीक है। जैसे आपने कार्टून में भी देखा होगा, टॉम एंड जेरी में देखा होगा, जब वो स्पेस में जाते हैं तो पत्थर आ रहे होते हैं उनके पास, अलग अलग जगह से आ रहे होते हैं और अलग अलग स्पीड में आ रहे होते हैं, कोई छोटा होता है कोई बड़ा होता है, तो ये वही है। दे कैन बी द साइज़ फ्रॉम अ पीबल अप टू द सेवरल मीटर। ये एक छोटे से कंकर के साइज़ के भी हो सकते हैं, और कई मीटर्स तक बड़े भी हो सकते हैं। व्हेन स्मॉल मेटेरॉइड्स कम क्लोज टू द अर्थ दे गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड इट, क्योंकि हमारे अर्थ में जो है ग्रेविटेशनल फील्ड है, जो मैंने पिछली 5वीं क्लास, इसी क्लास की बुक में आपको पढ़ाया है। तो जो है ग्रेविटी हमारे अर्थ की तरफ खींचती है चीज़ों को, तो जब ये अर्थ के पास जाते हैं तो अर्थ की फील्ड इसको अपनी तरफ खींचती है। दे ट्रेवल वेरी फास्ट एंड बर्न अप बिकॉज ऑफ द हीट जनरेटेड, कि इतनी तेज़ चलते हैं, या इनकी स्पीड इतनी तेज़ होती है कि ये जलने शुरू हो जाते हैं, हीट निकलती है इनमें से। दे देन प्रोड्यूस अ ब्राइट स्ट्राइक ऑफ द लाइट इन द स्काई एज दे इंटर द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। तभी इनके पीछे एक जो है तेज़ रोशनी हमें नज़र आती है, कि एक तेज़ रोशनी छोड़ते हुए आते हैं, क्योंकि इनमें आग लगी हुई होती है, हीट मतलब कि जनरेट हो रही होती है, तो हमें वो दिखता है अर्थ के एटमॉस्फेयर में जैसे ही आते हैं। वी कॉल दैम शूटिंग स्टार्स, हम इन्हें टूटता तारा भी कहते हैं। और मैनी स्पेशल मेटियोर्स, स्पेसिफिकली मेटियोर्स, या फिर इनको मेटियोर्स कहा जाता है। लार्ज मेट्रॉइड्स कैन प्रोड्यूस क्रेटर्स ऑन द अर्थ सरफेस। क्रेटर्स हमने पहले फर्स्ट टॉपिक में पढ़ा था इस वर्ड की मीनिंग। तो कह रहे हैं कि फर्स्ट प्लैनेट में, मरकरी में, कि जो लार्ज बड़े मेटेरॉइड्स होते हैं वो अगर अर्थ पे गिर जाएं तो उसमें एक गड्ढा बना देते हैं, इतने पावरफुल, क्योंकि इतनी स्पीड से आ रहे होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि गड्ढा बना देंगे ये।
एस्टेरॉइड्स, एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? Asteroids are also rocked objects mostly orbiting the sun in our region between Mars and Jupiter. कह रहे हैं कि एस्टेरॉइड्स भी ऐसी पत्थर की तरह होता है, ये आपको नीचे बने हुए दिखे हुए होंगे पिक्चर में। कह रहे हैं कि ज़्यादातर ये भी जो है सूरज के गिर्द चक्कर लगाते हैं जैसे बाकी सब प्लैनेट लगाते हैं, ठीक है। बट ये मार्स और जुपिटर के बीच में होते हैं, हमारे अर्थ नहीं, पहला दूसरा तीसरा चौथा प्लैनेट, चौथे और पाँचवें प्लैनेट के बीच में होता है। एंड जुपिटर विच इज़ नॉन एज द एस्टेरॉयड बेल्ट, जैसे एस्टेरॉयड बेल्ट उस जगह उन दोनों के बीच में जगह जगह खाली होती है मार्स और जुपिटर के बीच में, वहाँ पे एस्टेरॉयड घूमते हैं तो उस जगह को एस्टेरॉयड बेल्ट का नाम दे दिया है। दे कैन ऑल्सो प्रोड्यूस क्रेटर्स ऑन द अर्थ सरफेस, ये भी अगर गिर जाएँ ज़मीन पर तो उसमें गड्ढा बना देंगे, होलो कैविटी छोड़ देंगे। दे कम इन अ साइज़ फ्रॉम फ्यू मीटर्स अप टू द सेवरल 100 मीटर्स, कुछ मीटर से लेकर कई 100 मीटर तक के बड़े हो सकते हैं ये। They are also called planetoids. Planeton Vesta is an example of asteroid. अब ये एग्जाम्पल एक दी हुई है और ये जो पिक्चर है ये भी इसी की है कि ये एक एस्टेरॉयड की एग्जाम्पल है, एस्टेरॉयड। मैं आपको इसके कंपैरिजन में एक पिक्चर मुझसे हो सका तो मैं लगा दूंगी ताकि आपको मज़ीद अच्छे से समझ आ सके। आखिरी हमारा जो है टॉपिक है, मेरे ख़्याल से ये आखिरी है, वो है कॉमेट्स। कॉमेट्स क्या होते हैं? कॉमेट्स आर स्मॉल बॉडीज़ मेड अप ऑफ आइस। कॉमेट्स जो है, कॉमेट्स छोटी बॉडीज़ होती हैं जो कि बर्फ़ से, डस्ट से, मिट्टी से और रॉक पत्थरों से बनी होती हैं, ठीक है। बर्फ़, मिट्टी और पत्थरों से बनी होती हैं। दे हैव बीन रिफर्ड टू एज अ डर्टी स्नो बॉल, जिनको एक स्नो बर्फ़ की बॉल कहा जाता है पर गंदी डर्टी स्नो बॉल का, डस्ट और रॉक वगैरह भी होते हैं इसमें। डस्ट मतलब धूल, मिट्टी। दे हैव अ सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस, इसमें सेल की तरह एक सेंटर पार्ट होता है जिसको न्यूक्लियस कह दिया गया है, विच इज़ सराउंडेड बाय अ हेजी क्लाउड कॉल्ड कोमा। उस न्यूक्लियस, जैसे ये पिक्चर में दिखा रहे हैं, इसको न्यूक्लियस कह दिया गया है और इसके साइड में हेजी मतलब धुएंदार जो है बादल की तरह को एक चीज़ होती है जिसको कोमा का नाम दिया, जिसकी वजह से शायद इसका नाम कॉमेट्स पड़ा है। दे मूव इन अ हाईली इलोंगेटेड ऑर्बिट अराउंड द सन, ये बहुत बड़ा चक्कर काटते हैं, मतलब बहुत दूरी के साथ या बहुत बड़ा चक्कर काटते हैं अर्थ के गिर्द। व्हेन दे कम क्लोज टू द सन देयर गैस एवापोरेट्स ड्यू टू द हीट फ्रॉम द सन, दस प्रोड्यूस अ लॉन्ग टेल। और जब ये सूरज के करीब आते हैं, अब कोई भी ठंडी चीज़ सूरज के करीब, कोई भी बर्फ़ का टुकड़ा आप गर्मी के करीब रखोगे तो उसमें से धुआं निकलेगा, ठीक है, क्योंकि वो ठंडा और गर्म जब मिलता है तो ज़ाहिर सी बात है ठंडा पिघलने शुरू हो जाता है, तो वो ठंडा धुएं निकाल रहा होता है, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं कि गैस उसमें से एवापोरेट हो रही होती है। अब यहाँ पे पानी की बात तो नहीं है कि वो वैसा धुएं निकलेंगे, पर कह रहे हैं कि जैसे ही ये सूरज के पास जाता है तो उसमें से गैस एवापोरेट होती है, जिसकी वजह से ये लॉन्ग टेल की तरह एक छोड़ता जाता है अपने पीछे, और जो है बस यही कि ये एक लॉन्ग टेल छोड़ देता है अपने पीछे, क्योंकि ये ठंडा है और सूरज के पास जाता है तो इसमें से गैस एवापोरेट होती है, ठीक है। अगला जो है हमारे पास एक्सरसाइज है, ये इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट चैप्टर में पूरी कवर करवाऊँगी। और अगेन आप लोग कमेंट नहीं करते, अगर आपको अच्छा लगती है वीडियो या समझ आती है या कुछ समझ नहीं आता तो आप लोग कमेंट करें। अगर आप टीचर हैं और देख रहे हैं तो अपने स्टूडेंट्स के साथ मेरा चैनल शेयर करें कि वो देख सकें। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो अपने टीचर या क्लास फेलोज़ के साथ या बोर्ड पे नाम लिख दें इस चैनल का, ताकि उनको हेल्प हो सके ये सारी चीज़ें समझने में, ठीक है। और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।